हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में। तो इसमें पढ़ना क्या है हमको, सबसे पहले पढ़ेंगे उप सहसंयोजन यौगिक, ये बनता कैसे है, ये क्या है। फिर लिगैंड, क्योंकि इसमें लिगैंड से मिलकर बना होता है तो लिगैंड पढ़ेंगे और लिगैंड के प्रकार पढ़ेंगे। फिर कुछ लिगैंड के नाम आपको याद रखना है आईयूपीएससी नाम के लिए, तो लिगैंड के नाम देखेंगे। इसके बाद उप सहसंयोजन यौगिक के प्रकार और फिर उनका नामकरण करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक होता क्या है। जब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को कहाँ लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में जस्ट बगल यहीं तुरंत लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु किसी परमाणु या परमाणु समूह से उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है तो वह होता है उप सहसंयोजन यौगिक। तो ये आपका K4 या फिर CN6 ये क्या है, एक उप सहसंयोजन यौगिक है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए, फिर से समझिए क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु किसी परमाणु या परमाणु समूह से जब उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक या संकर यौगिक, या इसी को कहते हैं संकुल यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, संकर यौगिक, संकुल यौगिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उप सहसंयोजन यौगिक। अब इसके बाद देखते हैं भाई इसमें बनता कैसे है। उप सहसंयोजी बंध द्वारा बना है तो बंध आप जान रहे हैं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध हो गया। अब दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। कैसे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। कौन सा, आयनिक बंध। और तीसरा होता है, तीसरा एक विशेष प्रकार का बंध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण से बनता है। ठीक, इस बंध को हम कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। क्या होता है, उप सहसंयोजी बंध। ठीक, अब देखिए ध्यान से, साझेदारी से कैसे बनता है, तो उसमें होती है जो लगभग समान हो, थोड़ा बहुत अंतर हो तो उसमें साझेदारी हो सकती है। तो हम यहाँ समान ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सब आप अच्छे से जानते हैं ना। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिए और सिंगल बॉन्ड बन गया। तो सहसंयोजी बंध में साझेदारी होती है और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है डबल बॉन्ड बनता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ गए, तो ये हो गया सहसंयोजी बंध। अब देखेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ हम ले रहे हैं सोडियम और दूसरा क्लोरीन। इस सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में। क्लोरीन के पास कितना है, 7 होता है, ये आप जानते हैं, 3 6 7। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बनेगा क्या, Na प्लस बन जाएगा और Cl माइनस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध होता है ये। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा ये जो उप सहसंयोजी बंध बनता है इसको देख लेते हैं। जैसे हम ये छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले ले, चलिए SO2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, SO2 में एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तीनों के पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे, इसका 8 होता है, 2 और 6 होगा, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। और इस सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, चूंकि 16 होता है, 2 8 और 6, तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन का भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब सबको 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। ठीक, ये ऑक्सीजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया।
अब देखिए सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी एक से ही लेगा, तो मान लो सल्फर ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए यहाँ साझेदारी हो गई ना, तो इसमें किस प्रकार का बंध बन जाएगा, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो क्या बनेगा, सहसंयोजी बंध। साझेदारी से 2-2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड लग गया। अब ये सल्फर ने केवल इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया नहीं है इस ऑक्सीजन से, तो इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से। तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, तो इलेक्ट्रॉन युग्म का हुआ है स्थानांतरण, समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो होता है दाता, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो होता है ग्राही। तो आप सरल शब्द में उपसहसंयोजी बंध को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के बीच जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है, ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है ये देता है, और ये जो है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और ये लुईस क्षार की तरह, दाता तो जो है इस पर माइनस चार्ज, ये जो है ऋण आवेशित होता है ना, ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, और ये जो ग्राही होता है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है भाई, ठीक है। ये हो गया उपसहसंयोजी बंध। तो ये लिगैंड धातु से किस प्रकार के बंध से जुड़ता है, इन दोनों में से नहीं, इससे बनता है उपसहसंयोजी बंध द्वारा। तो ये लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। तो अब लिगैंड को परिभाषित करिए भाई, उपसहसंयोजी बंध समझ में आया कैसे, कि वे यौगिक, वे आणविक या योगात्मक यौगिक कह लीजिए, वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु किसी परमाणु या परमाणु समूह से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो वह उपसहसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक या संकर यौगिक कहलाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पे आपको दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ आसानी से देख सकते हैं, जो भी बता रहे हैं वहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगैंड। तो लिगैंड इससे किस प्रकार बंध जुड़ेगा, उपसहसंयोजी बंध। तो लिगैंड दाता का कार्य करता है और ये क्या करता है, ग्राही का कार्य करता है, समझ गए। तो उपसहसंयोजी बंध इसमें बन जाएगा। अब समझेंगे लिगैंड के प्रकार और लिगैंड क्या है। लिगैंड क्या है तो समझ गए ना, क्या होता है कि वे परमाणु अथवा परमाणु अणु आयन आप कर सकते हैं, वे परमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, या कहिए केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, ठीक है, और ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ये हो गया आपका लिगैंड। अब लिगैंड के प्रकार हम देखेंगे। लिगैंड के प्रकार में होता है धनात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड और उदासीन लिगैंड। तो जो धनात्मक लिगैंड आपका होता है, ये जो है उपसहसंयोजी यौगिक बहुत कम बनाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऋणात्मक लिगैंड। मैंने लिख दिया है ऋणात्मक लिगैंड। अब सबका नाम आपको याद रखना होगा और साथ ही साथ किस पर कितना आवेश है ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं F-, इसको कहेंगे फ्लोरो या फ्लोराइडो। ये आपका क्या है, फ्लोरो या फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। अब इसी प्रकार से ये होगा, इसको क्या कहेंगे, क्लोरो या फिर बोलिए क्लोराइडो। बहुत अच्छे, क्लोराइडो। अब इसी प्रकार अगला ये क्या होगा, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। वाह। अगला क्या होगा, आइडो, क्या, आइडो या आयोडाइडो। समझ गए, ये हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए ये, इसको क्या कहेंगे, OH को हाइड्रॉक्सो या हाइड्रॉक्साइडो। ये आपका क्या है, हाइड्रॉक्सो या
हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइडो। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे भाई, ऑक्सो, क्या कहेंगे, ऑक्सो या ऑक्साइडो। ठीक, अब ये देखिए, ये जो है आपका पराक्साइड के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे, पराक्सो, क्या, पराक्सो, पराक्सो या क्या, पराक्साइडो, ये हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या लिखेंगे भाई, ये होगा आपका साइनो, Cn माइनस, ये क्या है, साइनो या साइनाइडो, साइनो या क्या कहेंगे, क्रम से भाई याद करते जाइए, साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो। अब उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, ये सल्फर आ गया इसमें, थायोसाइनाइडो, ये क्या होगा, थायोसाइनाइडो आया, थायोसाइनाइडो इसको कहेंगे। इसको क्या, ये भी थायोसाइनाइडो ही है। इस इन दोनों में अंतर क्या है कि ये सल्फर, इसमें जो है ये सल्फर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता का कार्य करेगा। जब सल्फर आगे होगा, देखिए सभी लिगैंड है ना, तो लिगैंड क्या करते हैं, दाता का कार्य करते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजी द्वारा जब जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, दाता का कार्य करते हैं। तो ये सल्फर जो है इसमें दाता का कार्य करेगा, इसमें कौन, नाइट्रोजन दाता का कार्य करेगा। ठीक है, दोनों को थायोसाइनाइटो ही कहेंगे, क्या कहेंगे, थायोसाइनाइटो, साइनाइडो, ये दोनों एक ही है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये सल्फर वाला, ये देखिए जिस तरीके से हमने लिखा है आपको याद करने में आसानी होगी, है ना। देखो सब एक ही टाइप का यहाँ लिख दिए, एक टाइप का यहाँ लिख दिए, एक टाइप का यहाँ लिख दिए। अब उसी प्रकार से इसको भी एक ही तरीके से लिखे। देखिए सल्फर पर जब सिंगल माइनस होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड बोलते हैं। तो यहाँ जब लिगैंड के रूप में होगा तो आइडो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फाइडो, क्या हो गया, ये हो गया सल्फाइडो। अब देखिए ये क्या है, सल्फाइट और सल्फेट। जब ऑक्सीजन की संख्या देखिए ऋण आयन में कम हो तो उसमें आइट कहते हैं, है ना, और जिसमें ज़्यादा हो वो क्या होता है, एट। जब ये जुड़ता है वास्तव में अगर ऋण आयन है, ये ऋण आयन है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइट, ये क्या बोलते हैं, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फेट। तो जब सल्फाइट है, ये सल्फेट है, लिगैंड के रूप में जब होगा तो ये बन जाएगा सल्फाइटो, क्या बनेगा, सल्फाइटो। ये हो गया सल्फाइटो, और ये क्या बन जाएगा, सल्फेटो, क्या बनेगा, सल्फेटो। और ये हो जाएगा थायोसल्फेटो, क्या होगा, थायोसल्फेटो। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। ये जब नाइट्रोजन, देखिए जैसे सल्फर पर सिंगल माइनस था, सल्फाइड कहा, ऐसे नाइट्रोजन सिंगल एटम पर जब होता है तो सीधे आइड जोड़ते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जब लिगैंड के रूप में हो गया तो ओ जो आइडो जोड़ दिए, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, समझ गए। ऋण आयन के रूप में लिखेगा तो आइड जोड़ेंगे केवल, ठीक है, क्या, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। वैसे सल्फाइड, और ये क्या बनेगा, नाइट्राइड। सिंगल एटम पर आइड होता है, जैसे ये ऑक्साइड है ना, ये साइनाइड भी होता है। ये देखिए हाइड्रॉक्साइड होता है जब ऋण आयन के रूप में होता है। चलिए अब आगे इसका नाम बताइए क्या होगा। ये नाइट्राइड है, तो जब लिगैंड के रूप में होगा तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइडो, क्या कहेंगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। ठीक, और ये क्या होगा, अब देखिए जैसे यहाँ था सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, वैसे नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, आइट जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, नाइट्राइट, नाइट्रेट, जब ऋण आयन के रूप में होगा, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। जैसे वैसे यहाँ बताइए क्या होगा, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट।
अब चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा। नाइट्राइट है तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, या नाइट्रो भी इसको कहते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक, अब ये इस प्रकार से इसका क्या होगा, जैसे ये सल्फेट सल्फेटो हो गया, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। ये ध्यान से समझिए इन दोनों को भाई, ये नाइट्राइटो है, ये नाइट्रेटो है, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइडो। अब ये देखिए नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, उस पर 3 माइनस चार्ज है, मतलब 3 नाइट्रोजन एक साथ है, तो इसको जो है एजो बोलते हैं, एजाइडो। इसका नाम क्या होगा, एजाइडो। ठीक, चलिए अब अगला ये हो जाएगा हमारा कार्बोनेटो। इसको तो आप जान ही रहे हैं, कार्बोनेट है, कार्बोनेटो। ठीक, और ये क्या होगा, एसीटेट आयन है, तो ये हो जाएगा एसीटेटो। ठीक, ये क्या है, ऋण आयन है एसीटेट, तो लिगेंड के रूप में जब होगा तो एसीटेटो। चलिए एक बार फिर से, जब ऋण आयन है और जब लिगेंड है, दोनों एक साथ समझते हैं। देखो फ्लोरो, ये पहले ऋण आयन, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, और जब लिगेंड के रूप में होगा तो यहाँ हम लिख ही दिए हैं फ्लोरोफ्लोराइडो। ठीक है, अब वैसे ये हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्साइडो हो जाएगा। ये ऋण आयन के रूप में जो होगा क्या कहेंगे, हाइड्रॉक्साइड, और ये ऑक्साइड, परऑक्साइड, साइनाइड, ये थायोसाइनाइड, ये भी थायोसाइनाइड होगा। और जब लिगेंड के रूप में होगा तो हम लिख ही दिए हैं क्या है। ठीक, चलिए ये सल्फाइड है, सल्फाइडो हो जाएगा। ऋण आयन इसका क्या है, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइटो हो गया। वैसे सल्फेट है, सल्फेटो हो जाएगा, ये सल्फेट है ऋण आयन के रूप में। ये थायोसल्फेट है, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एजाइड, कार्बोनेट, एसीटेट ऋण आयन के रूप में है, और जब लिगेंड के रूप में होगा तो आइडो जोड़ करके इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ है इन दोनों को यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये NH और एक NH2। अब इस पर 1 माइनस है एमिडो, 2 माइनस है इमिडो। 1 माइनस है आपका क्या हो जाएगा, एमिडो, और दूसरा इमिडो। ठीक है, बहुत कम यौगिक हैं इसके, ये याद रहना चाहिए, याद रहेगा अच्छी बात, नहीं रहेगा तब भी ठीक है, यौगिक तो बहुत कम बनते हैं। ये हो गया आपका ऋणात्मक लिगेंड। अब इसके बाद हम देखते हैं उदासीन लिगेंड, उसके बाद धनात्मक लिगेंड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक लिगेंड जो होते हैं सबसे ज़्यादा उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं, उसके बाद उदासीन, और सबसे कम उपसंयोजन यौगिक कौन बनाते हैं, धनात्मक लिगेंड। तो चलिए सबसे पहले अब देखेंगे इसके बाद उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में कोई भी आवेश नहीं होता है। अब ये जब लिगेंड के रूप में होंगे तो इनका नाम आपको याद रखना है, H2O को कहेंगे एक्वा। क्या कहेंगे, H2O है एक्वा, ये लिख दे रहे हैं, ये आपका एक्वा है। और ये एमीन है, NH3 को क्या कहेंगे, एमीन, और PH3 को फास्फीन कह लीजिए। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल, CO को क्या कहेंगे, कार्बोनिल, CO को कहेंगे हम कार्बोनिल। ठीक, अब ये सल्फर, इसमें सल्फर आ गया तो ये हो जाएगा थायोकार्बोनिल। क्या होगा, थायोकार्बोनिल। ठीक, जैसे वहाँ एक बार सल्फर आगे आया था उसको जो है थायो कहते हैं, उसी प्रकार से ये आपका होगा। जब उदासीन होगा तो इसको कहेंगे नाइट्रोसिल। क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल। और जब प्लस चार्ज हो जाएगा नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। तो प्लस चार्ज हम ये उपसंयोजन यौगिक बहुत कम बनाता है, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। आप जो है उदासीन लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल। ठीक, प्लस चार्ज में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। अब ये देखिए, ये
इसको जो है पेरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिडीन या पायरिडीन, कहीं भी लिखा मिलता है आपको पायरिडीन। ठीक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। देखिए H2O के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ एक, यहाँ इस प्रकार से है। तो ये क्या आपका ट्राईफेनिल फास्फीन, ये क्या है? ट्राई, देखो फेनिल समूह ना, ट्राईफेनिल फास्फीन ये आपका होगा, ट्राईफेनिल फास्फीन। ठीक, इसमें एक और है जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये 9वां, ये आपका होगा, इसको अच्छे से याद रखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे जुड़ा होगा NH2। ठीक, NH2। अब NH2 यही एमीन होता है, तो अब 2 बार एमीन जुड़ा है, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से भी, तो इसको बोलेंगे, देखिए 2 कार्बन ना एथेन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। अब पहले और दूसरे से जुड़ा है एमीन, तो 1 2, 2 बार है डाई लगा देंगे, क्या जुड़ा है? एमीन, तो एथेन 1 2 डाई एमीन, या इसी को कहते हैं एथिलीन डाई एमीन। क्या? एथिलीन डाई एमीन। ये नाम आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए डाइडेंटेड और मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड और मोनोडेंटेड। डाइडेंटेड को द्विदंती लिगैंड कहते हैं और मोनोडेंटेड को क्या? एक दंती। तो एक दंती लिगैंड कौन होंगे? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। देखिए ये एमीन, फास्फीन, ये पायरिडीन, ये सभी क्या हैं? एक दंती लिगैंड है, ये सभी एक दंती लिगैंड। और ये आपका देखिए एथेन 1 2 डाई एमीन, ये द्विदंती लिगैंड है। तो एक दंती और द्विदंती लिगैंड आप अच्छे से याद रखिए। जैसे एक दंती लिगैंड कैसे परिभाषित करेंगे? वह लिगैंड जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है, या कह लीजिए जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करेगा तो कितना उपसहसंयोजी बंध बनाएगा? एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है। कौन? एक दंती। एक दंती लिगैंड जो है वो क्या करता है? ये एक दंती लिगैंड यहां लिख दे रहे हैं, एक दंती लिगैंड। ठीक है, एक दंती लिगैंड जो होगा वो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता उसके एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करेगा और एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है, अब एक दंती के उदाहरण के रूप में जितना हमने लिखा अब तक सभी एक दंती के उदाहरण में आप लिख सकते हैं, केवल यही ये छोड़ करके, एथेन 1 2 डाई एमीन को छोड़ करके, बाकी सभी क्या हैं? लगभग एक दंती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं द्विदंती लिगैंड। द्विदंती यानी डाइडेंटेड, है ना। द्विदंती लिगैंड क्या करते हैं भाई? बताइए, ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं और कितना उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं? 2 उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं और 2 उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। बंध बनाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एक दंती द्विदंती। तो यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि एक दंती लिगैंड जितना अब तक हमने लिखा है वो सभी हैं, इसको छोड़ करके। अब द्विदंती के उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है और 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है। देखिए नाइट्रोजन के पास है, इस नाइट्रोजन के पास भी है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 उपसहसंयोजी बंध ये बनाएगा। अब द्विदंती के उदाहरण के रूप में आप एक इसको लिख लीजिए और दूसरा ये आपका ऑक्सलेट ले लेंगे। ये देखिए ये ऑक्सलेट बना है किससे? ऑक्सैलिक अम्ल से। H निकाल दीजिए, ये प्लस चार्ज माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, तो ये आपका ऑक्सलेट है। और जब लिगैंड के रूप में ये होगा तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सलेटो। क्या कहेंगे भाई? इसको ऑक्सलेटो कहेंगे। लिख दे, ऑक्सलेटो। ठीक है, ज्या पढ़ा जाता है, सा लिखा जाता है, ऑक्सलेटो। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिक के प्रकार। प्रकार में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये होता है धनात्मक उपसहसंयोजी यौगिक और ऋणात्मक उपसहसंयोजी यौगिक।
अब इसमें हमको पढ़ना है दोनों का नामकरण। तो नामकरण के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक एक क्रम से अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब देखिए ऋण आयनों के नाम कैसे लिखेंगे। तो ऋण आयनों के नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए ये आगे इसको पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने के लिए आगे यहाँ कोई धन आयन जुड़ा होगा, कोई भी धन आयन जुड़ा होगा तो ये जान लेंगे कि ये ऋण आयनिक संकर यौगिक है। ऋण आयनिक संकर यौगिक कब है? जब यहाँ आगे कुछ धन आयन जुड़ा हो, या कह लीजिए इस पर माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज के रूप में उदाहरण बहुत कम मिलेगा, वैसे नगण्य है। तो यहाँ धन आयन होगा तो हम समझ जाएंगे ये ऋण आयनिक संकर यौगिक है। और जब ऋण आयनिक संकर यौगिक है तो इसका नामकरण करते समय सबसे पहले ये धन आयन लिखेंगे, ठीक है। धन आयन, फिर इसके बाद लिगैंड, और लिगैंड के आगे उसकी संख्या, ठीक है, उसकी संख्या, जैसे ड्राई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद लिगैंड का नाम लिखने के बाद फिर ये धन आयन, और इस धन आयन लिखने के बाद इसमें 8 जोड़ते हैं। धन आयन में केंद्रीय धातु लिखेंगे, केंद्रीय धातु में क्या जोड़ेंगे? 8। तो सबसे पहले क्या होगा? ये धन आयन, लो नोट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ होगा धन आयन, फिर लिगैंड, और लिगैंड में क्या होगा भाई? लिगैंड के आगे यहाँ जो नंबर होगा उसको लिखेंगे। फिर केंद्रीय धातु लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु में प्लस क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ देंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, और ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में होगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगी? रोमन गिनती में। इसको छोटे कोष्टक में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ये नाम बताइए क्या होगा। पहले लिखेंगे पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, ठीक है। फिर ये देखिए 6 है ना, तो क्या हो जाएगा? हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। चलिए ऐसे बता दे रहे, फिर लिख देंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो लिखिए या साइनाइडो। सीएन के लिए क्या लिखेंगे? साइनो या साइनाइडो। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। फिर इसके बाद देखिए लिगैंड हो गया, फिर केंद्रीय धातु क्या है? आयरन है, इसको फेरस कहेंगे। अब इसकी देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हेक्सा साइनो छोटा है वही लिख दे रहे हैं। अब देखिए फेरस, इसमें 8 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 8। तो फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिए पोटेशियम का जो है 1 होता है, तो 4 गुणे 1 यानी 4, या फिर ई का यक्स लिख लीजिए, प्लस 6 गुणे CN का कितना होगा? -1 बराबर 0। तो ये आ गया 4 धन यक्स -6 बराबर 0। तो यक्स -2 बराबर 0, तो यक्स बराबर ये कितना आएगा? 2। तो ये फेरेट सेकेंड यहाँ हो जाएगा। आया? चलिए इसी प्रकार से इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वही 4 की जगह 3 हो जाएगा। 3 गुणे 1 3, या फिर ई का यक्स प्लस 6 गुणे CN का कितना चार्ज होता है? -1। तो -1 = 0। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा? 3 धन यक्स और ये -6 बराबर 0। तो यक्स -3 0, यक्स बराबर 3 आएगा। तो एकदम सेम वही सब चीज़ है ना। तो इसका भी नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट से थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बस सेम नाम होगा। तो सबका पहले क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या सबका निकाल लें, है ना, फिर उसके बाद नामकरण करिए। चलिए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिए 3 गुणे 1 3, प्लस यफी का यक्स, और प्लस 3 गुणे ये ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट पर कितना चार्ज होता है? -2। ऑक्जेलेट देखिए ऐसे होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल से बना है। ऑक्जेलिक अम्ल यही है ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ माइनस, तो इस पर कितना? -2 माइनस। तो 3 गुणे -2। ये चार्ज याद रखिए, आगे जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने में भी काम देगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में तो है ही। के देखिए कितना हो गया? 3 गुणे 1, या फी का यक्स लिखिए, 3 बार है ना, ये 3 से गुणा, 3 गुणे -2, 3 दूनी 6 है ना। तो 3 यक्स -6 बराबर 0। तो यक्स का कितना आएगा? यक्स बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका आ गया 3, यही लिख दे रहे हैं। सबकी ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लीजिए। इसका कितना होगा भाई? 3 कोबाल्ट का यक्स प्लस 6 गुणे NO2 का कितना होता है? -1। अब इसको सॉल्व करिए ऐसे ही, -6 हो गया,
प्लस 3, -6 + 3 -3, और -3 को इधर लाएंगे तो +3 आ जाएगा। तो इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड हो गई, 3 हो गई। अब इसको निकाल के देखिए भाई कितना होगा, 3 प्लस CR का x प्लस 3 गुणे -2 बराबर 0। तो x ये हो गया 3 + x -6 बराबर 0 है ना। तो इसमें x का मान कितना आएगा, 3 आएगा है ना। तो -3 इधर आए प्लस, तो यहीं भी लिख लेते हैं 3। ऑक्सीकरण संख्या सबका निकालो। इसका कितना होगा, 2 + x और ये 4 गुणे 1 -4। अब थोड़ा डायरेक्ट करिए, -4 है ना, कितना आएगा, -2 आ जाएगा, x बराबर 2 आएगा ना। चलिए तो ये सेकंड हो गया, ये समझ में आया है ना। चल अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, कितना होगा, K2 का 2 मतलब 2 गुणे 1 2, और पैलेडियम का x। अब ये 4 बार Cl है, Cl का -1 होता है, -1 गुणे 4 -4, तो ये -4 बराबर 0। x का हो गया -2 बराबर 0, तो x का मान 2। ठीक है, पैलेडियम PD यहाँ Pb नहीं होगा भाई, Pb लेड होता है। Pb क्या होता है, लेड होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना मिल गया, 2। और इसमें कितना होगा, सोडियम का लिखिए 3 Cr का x प्लस 6 गुणे कितना, -1 यानी -6, तो कितना आएगा, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। ये सबको आ रहा है ना, ठीक। अब ये मिल गया थर्ड। चलिए अब सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए। अब फटाफट एक एक लोग नाम बताओ भाई। चलो सौरभ खड़े हो जाओ, बोलो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। अब ये 3 बार है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, इसके बाद लिगेंड हो गया। अब आयरन फेरेट थर्ड। आया समझ में। चलिए इसका बताइए, चलो भाई कौन बताएगा, बताओ साक्षी बोलो। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो या नाइट्राइटो लिख सकते हो। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, एट जोड़ना है, कोबाल्टेट थर्ड। आया ना, बैठ जाओ। चलो शरद बताओ, यही वाला फिर से बताओ। चलो इसका क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया। अब इसको बताइए, चलो हे रोशनी बताओ क्या होगा। हाँ, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। बहुत बढ़िया। चलो ये बोलो, पोटेशियम, अब 4 बार है, टेट्रा हो जाएगा। पोटेशियम टेट्रा साइनो या साइनाइडो, चाहे जो लिख दें, निकलेट सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बोलो। पोटेशियम टेट्रा क्लोरो लिखो या क्लोराइडो, चाहे जो। पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट। ठीक है, पैलेडेट सेकेंड। आया। चलिए इसको बताइए क्या होगा, सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट थर्ड। आ गया ना, क्या होगा, सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट थर्ड। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला लिखते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, हो गया ना। अरे वाह। चलिए अब बताइए भाई क्रम से। चलो स्नेहा बोलो क्या होगा, पोटेशियम। एक काम करो, पहले ऑक्सीकरण संख्या लिख लेना, तो इसका देखिए मन में ही निकाल सकते हैं। अब तो आ गया होगा 1 धन Ag का x, और ये -2 कितना आएगा, -1 आ गया, मतलब -1 ये +1 हो जाएगा। और यहाँ निकालिए 3 और ये -4,
-4 और +3 1 आएगा। इसका कितना होगा -4, समझ में आ रहा है, -4 + 1 तो हो जाएगा 3। इसका -4 और ये +2 तो -2 इधर आएगा +2। और इसका कितना होगा 3 दूनी 6 और ये -6 + 3 3 आ गया। और यहाँ कितना होगा NH3 का कितना होता है 0, Cl का -1 तो -3 और ये +1, समझ में आ रहा है, -3 + 1 कितना 2 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या NO उदासीन है तो इस पर 0 होगा, 0 -5, चलिए इसको निकाल देते हैं लिख के, तो 2 + x और इसका कितना होगा -5, ये 0 छोड़ दो इसको, अब कितना आएगा -3 + 3 है ना, -3 = 0 x = 3। तो ये हो गया थर्ड। आया समझ में नहीं? चल इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो, वही चीज़ हो गया क्या, नहीं दूसरा है। इसमें कितना होगा +3 और ये x -5 कितना -2 + 2 हो जाएगा। चलिए अब बताइए भाई, ये क्या हो गया, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है, क्या हुआ, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक। चलो बताओ तृप्ति, बोलो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो ऑरेट थर्ड। चलिए इसको बताइए, अंजलि बोलो क्या होगा, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। चलो अनिकेत बोलो, पोटेशियम टेट्रा आइडो या आयोडाइडो, तो पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, लक्ष्मी बोलो क्या होगा, पोटेशियम 3 बार है ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट थर्ड। चलिए इसको बनाइए, रंजना बताओ, पोटेशियम, अब देखिए इसमें 2 है ना, एमीन है और क्लोराइडो भी है, तो एमीन ए से तो पहले इसको लिख लीजिए, तो क्या होगा, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, अब कौन बताएगा, बताओ उत्कर्ष। पोटेशियम, अब देखो साइनो है नाइट्रो है, साइनो सी से शुरू होगा और ये एन से, तो ये पहले लिखो इसको, तो पोटेशियम पेंटासाइनो या साइनाइडो, ठीक। आगे नाइट्रो, ये नाइट्रोसिल या नो क्या है नाइट्रोसिल, तो पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट थर्ड। ये NO पर, NO जब उदासीन होगा तो नाइट्रोसिल, और जब प्लस चार्ज होगा तो नाइट्रोसोनियम। तो प्लस चार्ज जो है वो संकर यौगिक बहुत कम बनाता है, बताएं ना, प्लस चार्ज जो है ये धन आयन लिगेंड जो होते हैं वो संकर यौगिक बहुत कम बनाते हैं, तो ये धन आयन हम काहे मानेंगे, उदासीन मान लेंगे। तो ये उदासीन होगा तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल, और जब प्लस चार्ज होगा तो नाइट्रोसोनियम, तो ये उदासीन है तो नाइट्रोसिल कहिए। अब इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम पेंटासाइनो या साइनाइडो, पोटेशियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट थर्ड, आ गया। चलो हर्ष बताओ इसका क्या होगा, सोडियम, अभी देखो साइनाइडो और ये क्या है, वही फिर नाइट्रोसिल, ठीक। तो ये हो गया सोडियम पेंटासाइनो या साइनाइडो कह लीजिए नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, वही फिर से लिख दें क्या, नहीं अलग है, समझ में आया ना ये। चलो नोट कर लो भैया, हो गया चलो रहने दो, देखो चलो ऑक्सीकरण संख्या इसका पहले निकालो, यह CN 1 माइनस, तो ये 4 माइनस हो गया, इधर 1 प्लस
हैं, 1 प्लस ये सब 0 है, 4 गुणे -1 मतलब -4। अरे उल्टा है। ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा, +1 और +x और इधर -4 ना, x - 3 = 3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिल गई, +3। और इसका कितना होगा, +2 है, प्लस Ni का x कर लो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, एथेन 1,2-डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। तो इसमें देखिए ट्राई एसीटेटो मतलब 3 माइनस है इसमें, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, x -1 यानी प्लस। चलिए अब इसका नामकरण करिए। अभी बताए ना 3 माइनस होता है, देखिए इधर एथेन, सो रहे हो, ध्यान समझो, NH यही है ना, यहाँ CH2COO माइनस, ये CH2COO माइनस, यहाँ CH2COO माइनस। अब कितना माइनस है, 3। अब ये 3 माइनस यहाँ से जो है 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, द्विध्रुवीय, तो पंचडेंटेड है ना, पेंटाडेंटेड या पंचदंती। तो 3 माइनस है, तो यहाँ से कितना मिले, +1। अब नाम लिखो फटाफट, क्या होगा इसका, अमोनियम ना। एक लोग बताओ, चलो बता दो। अमोनियम डाइएमीन टेट्रा थायोसाइनाइटो क्रोमेट थर्ड हो जाएगा ना। चलो इसका बोलो क्या होगा, सोडियम। अब सोडियम के बाद एथेन 1,2-डाइएमीन ट्राई एसीटेटो ना, फिर निकलेट फर्स्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अगला पढ़ेंगे अगले वीडियो में।